तो डॉन ऑफ द विच के एपिसोड 4 में हम उस प्रीस्ट को देखते हैं जो बोलता है अच्छा तो तुम लोग एक स्पेशल ट्रेनिंग के पार्ट हो। इस पे यस बोलता है हाँ पर तुम्हें कैसे पता। तो वो प्रीस्ट बोलता है अरे वो क्या है कि मैं इस विलेज में काफी समय से रहता आया हूँ और ज्यादातर यहीं पे ही स्पेशल ट्रेनिंग पे लोग आते रहते हैं। वैसे हमने इस प्रीस्ट का नाम ढोंगी बाबा रखा है। जिसके बाद ढोंगी बाबा बताता है उसने काफी समय से बहुत बुरी बातें सुनी है विचेस के बारे में। और तभी वो लड़का उसे चुप कराता है और बोलता है अरे बस भी करो यार, इन लोगों ने मुझे बचाया है यार। जिस पे ढोंगी बोलता है तुम लोग उस मॉन्स्टर से डरे नहीं और बहुत अच्छा काम किया। तभी रिया बोलता है अरे यहाँ पे चल क्या रहा है, आखिर वो बीस्ट फॉलन है कौन। तो ढोंगी बोलता है तुम्हें ये सब बात नहीं करनी चाहिए और वैसे भी उसे इस गाँव के एक विच जिसने इस गाँव को टेक ओवर कर रखा है उसने ही उसे आज एम्प्लॉय यहाँ पे रखा है। जिसके बाद वो फ्लैशबैक बताता है 2 साल पहले जब इस गाँव का रूलर चेंज हुआ और वो विच जो तुम्हें अभी सुपरवाइज कर रही है उसने बिना फाइट किए ही गिव अप कर दिया और भाग गई। जिसपे छपरी बोलता है अरे यहाँ पे चल क्या रहा है, हेडमास्टर को आखिर इसके बारे में कैसे नहीं पता और फिर हम लोग यहाँ पे क्या करने आए हैं, क्या ये कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं है। इस पे यस बोलता है हम 5 में से 3 तो स्पाई थे, इस पे से 2 अरेस्ट हो गए और एक बीस्ट फॉलन है यानी छपरी, इसका एटीट्यूड अच्छा नहीं है और लास्ट में यानी फेलिंग स्टूडेंट। इसका मतलब समझे हम लोग वो स्टूडेंट है जिनके दिमाग पे सी छपा हुआ है। इस पे रिया बोलती है क्या तुम्हारा मतलब जो लोग एक्सपेल होने वाले हैं उन्हें एक स्पेशल ट्रेनिंग में भेज दिया गया है, इसका मतलब अगर हम अब एकेडमी जाएंगे तो वो लोग हमें एक्सपेल कर देंगे। छपरी बोलता है आखिर वो लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं। जिस पे ढोंगी बोलता है वो लोग ऐसा अपनी इमेज बचाने के लिए कर रहे हैं। तभी माया बोलती है तुम लोग इसके बाद क्यों यकीन कर रहे हो, क्या ये तुम्हें सस्पिशियस नहीं लगता, ये भी हो सकता है ये बीस्ट फॉलन के साथ मिला हुआ हो। इस पे रिया बोलती है उसने अपने आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। तो माया बोलती है क्या हुआ अगर वो देख नहीं सकता, जैसे कि मुझे ही देख लो, मैं तुम्हें एक छोटी सी बच्ची लगती हूँ पर मैं एक विच हूँ जो कि 300 सालों से जिंदा है और अब से अगर तुम्हें किसी के ऊपर विश्वास करने के लिए इनफ रीजन नहीं मिले तो तुम लोग उसे शक की नजरों से देखा करोगे। और वो ढोंगी को बोलता है मूर्ख अपनी छवि सुधार, इस गांव का टूर दे। जिस पे ढोंगी मान जाता है और उन्हें अपने साथ विलेज ले जाता है। पर रास्ते पे उन्हें एक आदमी मिलता है जो गार्ड की तरह पहरा दे रहा था, पर वो कोई गार्ड नहीं है, वो तो छोटू का पापा है। और उसके पापा उसे देख के बहुत खुश हो जाता है और उसे गले लगा देता है। और ढोंगी बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, उसे कुछ भी नहीं हुआ और इन लोगों ने उसे बचा लिया है। जिसपे छोटे का पापा उन सबको थैंक्स बोलता है और बोलता है ढोंगी क्या तुम उन सबको विलेज के टूर पे लेके आए हो। जिसपे ढोंगी बोलता है हाँ। उसके बाद छोटे का पापा बोलता है अच्छा तो तुम लोग बहुत ही दूर से आए हो और अगर तुम्हें वापस जाना है तो तुम लोग यहीं पे एक दिन रेस्ट कर सकते हो। इसके बाद छोटू भी उन सबको अपना गांव दिखाने लगता है और वो उन्हें अपना स्कूल भी दिखाता है और बोलता है जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं होते उन्हें इस विलेज के द्वारा पाला जाता है। जिसके बाद छोटू बताता है वो इकलौता है जो इस विलेज में पैदा हुआ है और जब उसने इस धरती पे अपना कदम रखा, वेट ए सेकेंड, पैदा होते ही धरती पे कैसे कदम रख दिया ब्रो, चलो छोड़ो यार। हाँ तो जब वो यहाँ पे पैदा हुआ तब एक विच ने उसके अंदर कुछ स्पेल डाल दिया था और इसके वजह से सब लोग उससे प्यार करते हैं। इसके बाद छोटू का पापा उन्हें एक घर के पास ले जाता है और सब लोग उस घर को देख के शॉक हो जाते हैं क्योंकि उस घर में कुछ लोग झूला झूल रहे थे। Those who know what this झूला मीन्स, तो तुम लोग बहुत ही पढ़ाई करने वाले लोग हो भाई। हाँ तो रिया बोलती है वो सब क्या है। जिस पे छोटू का पापा बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, वो सब डॉल्स है। और वो बताता है ये डॉल्स इंसान थे और वो लोग यहाँ पे रहते थे। वैसे तो विच और वो मॉन्स्टर इतने गंदे भी नहीं है, पर जब इन लोगों ने यहाँ से भागने का सोचा तब उन लोगों ने इन सबको डॉल बना दिया ताकि सबको याद रहे कि बाहर नहीं जाना है भाई। और वैसे भी यहाँ लाइफ कुछ बुरी भी नहीं है और जब तक तुम्हें कुछ भी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता तब तक सब कुछ ठीक है। और फिर वो उन सबको घर में छोड़ के वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम घर के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे माया विच को मारने के बारे में कहती है। वेट, एक विच दूसरे विच को मारने के लिए कह रही है भाई और बोलती है जब तक हम लोग यहीं पे है तब तक हम हेडमास्टर को भी मार देना चाहिए। इसे सुन के भी सब लोग शॉक हो जाते हैं और रिया बोलती है हेडमास्टर को मारने से कुछ भी सॉल्व नहीं होगा। इस पे माया बोलती है क्या ये सब तुम्हें इरिटेट नहीं करता, हेडमास्टर ने तुम लोगों को सिर्फ झूठ ही नहीं बोला बल्कि मेरे साथ भी गलत किया है। पर यह बोलती है नहीं हमें वापस लौट जाना चाहिए और मेज आर्मी से बात करना चाहिए। पर यस बोलता है नहीं, अगर हम वापस गए तो वहाँ पे एक बैटल फील्ड बन जाएगी यानी रणभूमि यार, और क्या हमें ऐसा करना चाहिए जस्ट बिकॉज कि हमें ग्रेजुएट होना है। तभी छपरी आता है और बोलता है तो तुम्हारा मतलब है हम विच को फेस करें, तुम हम सबको मरवाना चाहते हो। तभी रिया छपरी को बोलती है रुक जाओ, यस का वो मतलब नहीं था। इसमें छपरी बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता उसका क्या मतलब था, पर उसकी बात मुझे बुरा लगा है। इस पे यस बोलता है जब से उसके ऊपर डिया ने हमला किया तब से उसे एक चीज क्लियर है कि उसे मरने से डर नहीं लगता। वही रिया बोलती है ये तुम क्या कह रहे हो, मैं नहीं चाहता कि तुम मर जाओ। और ये कह के वो वहाँ से रोती हुई चली जाती है। जिसके बाद छपरी बोलता है वो तुम्हें अपने दोस्त मानता है और वो कभी भी अपने दोस्त को मरने नहीं दे सकती।
तब यश को रियलाइज होता है और वो उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। हम देखते हैं रिया तो चर्च में है और उसे वहाँ पे एक लड़की मिलती है जिसका नाम लिली है। वो लिली से बात कर रही थी, तभी वहाँ पे ढोंगी आ जाता है और लिली को वहाँ से जाने के लिए कहता है और रिया को यहाँ आने का रीजन पूछता है और रिया उसे अपने और यश के बीच में हुए फाइट के बारे में बता देता है और वहाँ से निकलना चाहता है क्योंकि उसने ढोंगी के हाथ में वो स्वार्ड देख ली थी, इसमें डिया का साइन था। वो समझ जाता है वो इसका एनिमी है और वो पीछे होने लगता है, पर ढोंगी उसे रस्सी से बांध लेता है और उसके गले पे स्टाफ रख के उसे एक एंटी विच फैक्शन के रूप में एक्टिंग करने के लिए कहता है अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो। और वहाँ पे यश खाली हाथ वापस आता है और बोलता है उसे रिया कहीं भी नहीं मिली। तो माया सोचती है वो उसके मैजिक को ट्रैक कर सकती है और वो लोग उसे ट्रैक करते हुए एक केव में पहुंच जाते हैं जहाँ पे उन्हें बहुत सारा ब्लड दिखता है। छपरी वहाँ से निकलना चाहता था क्योंकि उसे ये एक ट्रैप लग रहा था, पर माया बोलती है इस रीजन के विच शायद उन्हें वेलकम करना चाहते हैं और वो अपना स्टाफ यूज करता है और सारे ट्रैप को डिफ्यूज करने लगता है। पर छपरी फाइट नहीं करना चाहता था। माया उसे याद दिलाती है कि उसने सोचा था वो मेज आर्मी में शामिल हो और मेज आर्मी किसी भी फाइट से नहीं डरते हैं, तो क्या तुम मेज आर्मी की तरह लड़ोगे या यहाँ से भाग जाओगे? तो छपरी दूसरा ऑप्शन चूज करता है और केव से बाहर निकल जाता है। बाहर उसे वही मॉन्स्टर मिलता है। वो मॉन्स्टर उसे उनके साथ काम करने के लिए कहता है और बोलता है अगर वो उनके साथ काम करेगा तो वो काफी जल्दी स्ट्रांग हो सकता है। यहाँ हम यश को केव के अंदर देखते हैं जहाँ पे वो अपना मैजिक यूज कर रहा था, पर वो अपने मैजिक को सही से कंट्रोल नहीं कर पाता और माया अंधी होते होते बचती है। जिसके बाद हम देखते हैं छपरी मास्टर से उस ब्लड के बारे में पूछता है और बोलता है तुमने रिया के साथ किया है? जिसपे मास्टर बोलता है उसने उसे खा लिया है और वो काफी जूसी थी। इसके बाद छपरी गुस्से से लाल पीला होने लगता है और बोलता है वो उसे मार देगा। पर हमारा सीन यहाँ पे चेंज होता है और हम देखते हैं यस फाइनली अपने मैजिक को कंट्रोल कर लिया है। वहीं पे माया उसे बोलती है रिया तुम्हें जीतना चाहती थी और वो उसे ये भी बताता है कि सब विचेस को अब उसकी जरूरत है क्योंकि अगर विचेस को वो मिल गई तो उन लोगों के पास इन्फिनिट मैजिक होगी। तभी यस को उसके कुछ पास्ट के मेमोरीज याद आने लगते हैं और वो नीचे गिर जाता है और माया से बोलता है कि उससे सडनली कुछ याद आया। माया बोलती है कि तुम चाहो तो अभी लौट सकते हो क्योंकि आगे जाने में खतरा हो सकता है, पर यश बोलता है कि वो खतरों का सामना करेगा और अपने दोस्त को बचा के रहेगा। तभी यश उस केव की ओर खींचा चला जाता है और माया उसे बचाने के लिए उसके पीछे जाती है, पर उसे कोई लात मार देता है और हम ढोंगी को देखते हैं जो बोलता है तुम लोग मेरे लिए काफी सस हो तो तुम लोग मुझे मार भी सकते हो। तभी उनके सामने लाइट जैसा मैजिक आने लगता है और उन्हें एक लड़की मिलती है। और हाँ दोस्तों, ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मैं मिलता हूँ तुम लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।